रेवेन्यू के अगले लेक्चर में मैं आपको समझा रहा हूँ, रेवेन्यू को एक बार रिवाइज कर रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बात करी थी कि अगर रोमिल सर और मैंने कार बेची खुद की, तो क्या हमारा काम कार बेचना है क्या? नहीं, वो मेरे लिए रेवेन्यू नहीं। मेरे लिए रेवेन्यू वो है जो कि मुझे गुड्स या सर्विसेज जिससे मैं डील करता हूं वो बेच करके जो पैसा है, दैट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मीन्स द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि एंटरप्राइज को अपने प्रोडक्ट को सेल करके मिलता है और उसमें कभी भी डिस्काउंट और रिबेट नहीं आता। आया ना? रेवेन्यू में कभी भी डिस्काउंट और रिबेट नहीं आता। डिस्काउंट और रिबेट में भी मैंने आपको डिफरेंस क्लियर करा था। डिस्काउंट होता है परसेंटेज टर्म्स में, जैसे 10% ऑफ, 20% ऑफ, और रिबेट होता है अमाउंट टर्म में। फिर हमने टीआर, एआर और एमआर के फॉर्मूले पढ़े। टीआर का मतलब है टोटल रेवेन्यू। क्या है बोलो? टीआर का मतलब क्या है बोलो? टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? आज मैं अगर बोलूं कि मेरा एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर मान लो, माइक्रो के सारे कोर्स मान लो 10,000 रुपीज का है, और ऐसे मैंने महीने में 20 कोर्स बेच दिए, तो आप बताओ मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 2 लाख। कैसे निकाला आपने? ये आपने जो निकाला उसको टीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? टीआर। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू। कैसे निकलता है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। आया ना? टीआर कैसे निकलता है बोलो? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। और जहां जहां टोटल होगा वहां वहां क्या होगा? मार्जिनल। तो मार्जिनल निकालने के लिए फर्स्ट टीआर कॉपी करना है, और फिर सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, ऐसे जितने आगे तक दिए जाए माइनस कर देना, तो आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। क्या आएगा बोलो बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल का मीनिंग अपन ने क्या पढ़ा? एडिशनल रेवेन्यू जो कि एंटरप्राइज को होगा फ्रॉम सेल ऑफ इट्स ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर यूनिट्स का डिफरेंस 1 से कम है, एक से ही कम है, तो एमआर का फॉर्मूला होगा टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। और अगर यूनिट्स का डिफरेंस 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला लगेगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और फिर हमने बात की थी एवरेज रेवेन्यू की। क्या की थी बोलो? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मतलब टोटल को डिवाइड कर दो किससे? क्वांटिटी से। और फिर मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था कि टोटल इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और डिवाइड बाय क्यू कर रहे हो आप वापिस, तो क्यू और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। दैट मीन्स क्वेश्चन में एवरेज रेवेन्यू अगर प्राइस दिया है तो एवरेज रेवेन्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके इक्वल आएगा? प्राइस के। आया ना? इसलिए एआर निकालने का एक फॉर्मूला टीआर अपॉन क्वांटिटी, और अगर प्राइस दिया है तो उस केस में एआर विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्राइस। आया ना? इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। फिर हमको अलग अलग कंपटीशन के हिसाब से रेवेन्यू कर्व्स पढ़ने हैं। ठीक है? अब यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहला कंपटीशन जो कि हमारा आता है, मार्केट में कंपटीशन होता है कि नहीं बोलो? अरे मार्केट में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक ही कंपनी का मोबाइल बिकता है। क्या मार्केट में ऐसा है कि सिर्फ एक ही कंपनी का प्रोजेक्टर बिकता है, या सिर्फ एक ही कंपनी का पंखा बिकता है, या एक ही कंपनी का एसी बिकता है? नहीं, मार्केट में होता है कंपटीशन। क्या होता है बोलो मार्केट में? अब हमको क्या पढ़ना है? कितने प्रकार का कंपटीशन होता है, और उस अलग अलग कंपटीशन में टीआर, एआर और एमआर कैसे कैलकुलेट होंगे, और अगर कैलकुलेट होंगे तो उनके कर्व कैसे बनेंगे। बस इतना ही है ये चैप्टर। आया ना? आइडियली देखो तो कॉस्ट से छोटा चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है। अगले जो 2 चैप्टर हमको लेने हैं, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये अगर मैं चाहूं तो एक एक क्लास में भी खत्म कर सकता हूं। ठीक है? लेकिन अभी हम वैसे भी फेवरेबल पोजीशन पे हैं, 11th का पढ़ने का हमारे पास बचा क्या है? सिर्फ रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई और मार्केट, खत्म। और अभी सेशन खत्म होने में खूब टाइम बाकी है, राइट? तो मेरा टारगेट है कि दिवाली तक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक पढ़ा दूं, और उसके बाद 2 चैप्टर पढ़ा दूं। फिर और समय बचेगा, वैसे 2 महीने बचेंगे, तो उसके अंदर हम 12th का एक भारी चैप्टर पढ़ लेंगे।
ठीक है, और समय बचा तो पढ़ लेंगे। हाँ 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 बोल। ये चैप्टर कौन से आएंगे? सब आएंगे, जितने पढ़ा रहा हूं सब सब। कोई हाफ ईयरली में कोई आधा कोर्स थोड़ी होता है। हाफ ईयरली तक तो मैं सोच रहा हूं नवंबर को बोल रहे। कब बोल रहे सर हाफ ईयरली? हाँ अभी बोल रहे ना, दिवाली ब्रेक से पहले। हाँ तो दिवाली ब्रेक के बाद ना। हाँ नहीं नहीं वो कह रहा पहले, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक ना। हाँ तो मेरा टारगेट है 11 तो पूरी दे दूं, फिर सप्लाई मार्केट सब दे दूं, है ना। चलो जितना हुआ देखेंगे। अगर आपके हाफ ईयरली नवंबर में जा रहे हैं तो मेरा टारगेट तो है माइक्रो पूरी दे दी जाए, ठीक है। बाकी जितना भगवान ने साथ दिया, ठीक है। यस अब सुनना, दो टाइप के कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलते हैं। प्लीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि यहां से टीआर एआर और एमआर की कैलकुलेशन एक टर्न लेती है और बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कौन सा कंपटीशन है। पहली बात तो ये समझो कि मार्केट में अगर हम हैं तो कंपटीशन तो हो गई। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट बेचने वाली एक ही कंपनी है, या एक टीवी बेचने वाली या एसी बेचने वाली एक ही कंपनी, खूब सारी कंपनी हमारे पास। लेकिन ये जो पहला कंपटीशन हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ये एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर प्रोडक्ट की रेट सेम रहती है, भले ही सेलर आप हो या कोई और है या कोई और है या कोई और है। ऐसा मार्केट जहां पर प्रोडक्ट की रेट सेम रहती है, भले ही डिमांड कितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, प्रोडक्ट की रेट सेम रहती है। ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं बोलो? परफेक्ट कंपटीशन। इसका बेस्ट एग्जांपल सब्जी मंडी। गए हो? प्याज, आलू, टमाटर, खीरा, ककड़ी सब लेने गए हो? क्या प्याज की रेट ऐसा होती है पहले ठेले वाला कोई और, फिर सेकंड ठेले वाला कोई और रेट पे बेच रहा है, ऐसे होता है? नहीं होता है। मंडी की बात कर रहा हूं मैं। मंडी में प्याज की रेट जो डिसाइड है वही रहती है, भले ही फर्स्ट प्याज वाला हो या लास्ट प्याज वाला हो। हाँ माल छड़ा हुआ है तो बात अलग है, उसको आज के आज ही निकालना है तो 1-2 रुपए कम कर देगा। लेकिन जो रेट है, हर आदमी प्याज उसी रेट पे बेच रहा है, हर आदमी प्याज वही रेट पर बेच रहा है जो कि डिसाइड किया गया मंडी ने। ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। जैसे कि आप बालाजी वेफर्स खाते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि एक 10 रुपए वाला मैं 10 में बेच रहा हूं, दूसरा 8 में बेच रहा है, नहीं है ना। आप बाहर की दुकान से लो या आप अपने घर के पास की दुकान से लो, बालाजी वेफर जो 10 का है वो 10 का ही मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही दुकान 10 का 15 में बेच रही है, एमआरपी से ऊपर कोई बेच सकता है क्या? ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? और अगर माल पुराना हो तो वो स्टॉक निकालने के लिए अगर 2 बालाजी के वेफर को टेप लगा दे और बोले दोनों पैकेट में 18 में दे दूंगा, अगर वो क्या बोले स्टॉक पुराना है, मान लो अगले महीने एक्सपायर हो रहा है, मान लो उसके बालाजी वेफर का स्टॉक अगले महीने एक्सपायर हो रहा है, तो मॉल्स में आपने देखा होगा, वी मार्ट वगैरह में ऐसे कॉम्बो बन जाता है 2-3 पैकेट का, 2-3 प्रकार के चिप्स के अलग अलग फ्लेवर का कॉम्बो बना देते हैं वो। और अगर एमआरपी 30 है तो वो 25 में बेच रहे। वो इसलिए बेच रहे ताकि उनका स्टॉक क्लियर हो जाए, राइट। तो ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और अगर 25 में बिक रहा है और खबर पड़ जाए कि 25 में बिक रहा है, तो देखो कितनी भीड़ पड़ती है उनकी दुकान पर बल्क में खरीदने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी दिवाली आ रही है, सबसे सस्ती मिठाई देने की होती है सोन पपड़ी, होती है। उस सोन पपड़ी का मेजॉरिटी ऑफ द मॉल्स उसको सस्ती रेट में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोन पपड़ी साल भर पहले का प्रोडक्शन है। उनको पता है कि अगर दिवाली में नहीं बिका तो अगले महीने एक्सपायर हो जाएगा। इससे बढ़िया है एमआरपी है 120, मॉल बेचेगा 80 रुपए में, 90 रुपए में,
और जितने हमारे मिलने वाले हम सबको वही सोन पापड़ी टिकाते हैं कि नहीं टिकाते हैं? टिकाते हैं, सबसे सस्ती मिठाई देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुझे मिठाई देने की इच्छा तो आप सोन पापड़ी नहीं दे सकते, हम तो सब खा लेते। लेकिन वो प्राइस कम क्यों हुआ? क्योंकि स्टॉक निकालना है कंपनी को। और आप देखो, जैसे ही प्राइस 120 से 80 रुपए आता है, पूरी भीड़ पड़ती है उस दुकान पे उसे खरीदने के लिए। क्यों? मार्केट में नहीं सोन पापड़ी तो 120 की बिकेगी। लेकिन अगर 180 में 120 की सोन पापड़ी अगर कोई 80 रुपए में अपना स्टॉक निकालने के लिए बेच रहा है, तो उसके वहां सारा कस्टमर शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस इतने ज्यादा चेंज नहीं किए जाते, क्योंकि अगर आपने 1 रुपए 2 रुपए भी प्राइस गिराया तो कस्टमर वहां भाग जाएगा। ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोलते हैं बोलो? क्या क्या समझा हमने? परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या रहते हैं बोलो? सेम। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अगर प्राइस चेंज करा है तो वहां भीड़ पड़ जाएगी। आप सोचो, मंडी में हर आदमी टमाटर 50 रुपए किलो बेच रहा है, जिसके टमाटर का स्टॉक एक जैसा है, और एक आदमी जिसके टमाटर 2 दिन में सड़ने वाले हैं, वो 40 में बेच देगा। और एक बार के लिए सारा कस्टमर कहां चला जाएगा? 40 वाले के पास। क्यों? क्योंकि इसी कंपटीशन को बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता। हिंदी में क्या बोलते हैं? गला काट प्रतियोगिता। आपको खंजर लेके गला नहीं काटना है। यहां पर इस कंपटीशन में जैसे ही आदमी 50 का टमाटर 40 में बेचे, तो दूसरे लोगों का तो गला कट गया ना, उनके तो कस्टमर कट गए, और सारे कस्टमर कहां शिफ्ट होंगे? 40 वाले पे। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रोट कट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? थ्रोट कट कंपटीशन। क्यों? सारी मंडी में आदमी टमाटर 50 पे बेच रहा है, अगर कोई एक भी 40 में बेच रहा है तो उसका पूरा ठेला खाली हो जाएगा अगले 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि मम्मियों को तो शौक है, मतलब 20 में मिल जाए तो मम्मी पूरा ठेला ले आए टमाटर। बिकॉज ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं थ्रोट कट कंपटीशन। और फ्री में धनिया तो अपना लेना परंपरा है। अगर 100 रुपए की भी सब्जी ली ठेले पे, अगर धनिया नहीं दिया तो मम्मी उस ठेले पे आइंदा नहीं जाएगी, सब लेने लेंगे। ऐसे कंपटीशन को बोलते हैं। नहीं विश्वास हो तो अगर मम्मी के साथ सब्जी लेने नहीं गए हो तो आज जाके आना, फिर देखना मम्मी की हरकतें। भले कितने भी अमीर हो आप, फ्री में धनिया तो मैं भी लेता हूं, मैं अमीर नहीं हूं जबकि। इसको बोलते हैं थ्रोट कट कंपटीशन। क्या बोलते हैं? थ्रोट कट कंपटीशन। बोलो, परफेक्ट कंपटीशन समझ में आया? क्या कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन की? यहां पर प्राइसेस क्या रहते हैं बोलो? सेम। और एग्जांपल, बाहर आप कचौरी खाते हो, नॉर्मल कचौरी की रेट 15 रुपए, दही चटनी में लो तो 20-25, उससे ऊपर तो नहीं है। अगर वही अंकल कचौरी 10 रुपए में दें तो आप जो आसपास ठेले वाले उनके पास ना जाके उन अंकल के पास ही जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां सस्ती मिल रही। दैट मीन्स उन अंकल ने बाकी कॉम्पिटिटर का क्या कर दिया है? गला काट दिया है। इसीलिए इसको बोलते हैं थ्रोट कट कंपटीशन। क्या बोलते हैं बोलो? थ्रोट कट कंपटीशन। बोलो, परफेक्ट कंपटीशन समझ में आया क्या? हाँ या ना? अब अपनी कॉपी में हेडिंग लगाना, ऊपर हेडिंग लगी नहीं है, आप हेडिंग लगा लेना परफेक्ट कंपटीशन, और ये 2 पैराग्राफ लिख लो जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, एक पॉइंट और लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। यहां पर आपको मैं थोड़ी साइंस याद दिलाता हूं, वैसे मेरा काम नहीं है, लेकिन वहां पर आपने 2 प्रकार के प्रोडक्ट गुड्स कभी पढ़े हो, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस एक जैसे, और हेटेरोजीनियस मतलब प्रोडक्ट अलग अलग है। क्या मेरे को बताओ, टमाटर ये 2 ठेले वाले हैं, ठीक है, इसके यहां जैसा टमाटर लाल है ऐसा तो नहीं इसके यहां टमाटर काला है। अगर टमाटर काला है तो सड़ा हुआ है, काला टमाटर कोई खरीदेगा क्या? नहीं। तो टमाटर, आलू, प्याज, बताओ इनका नेचर होमोजीनियस होता है कि हेटेरोजीनियस होता है? होमोजीनियस होता है। टमाटर टमाटर ही है, ऐसा थोड़ी एक के ठेले पे टमाटर काला, एक के लाल और एक के ठेले पे टमाटर पीला होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। या आलू, आलू आलू की तरह दिखेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक के ठेले पे आलू दिख रहा है और एक के ठेले पे आलू लहसुन जैसा दिख रहा है। अरे ऐसा है क्या? इसलिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। क्या लिखा है बोलो? प्रोडक्ट इज,
ये दूसरा रीजन है कि प्रोडक्ट का प्राइस सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हर आदमी टमाटर बेच रहा है तो आदमी एक जो टमाटर बेच रहा है वो 50 रुपए किलो और एक दूसरा आदमी 100 रुपए किलो टमाटर कैसे बेच सकता है? अरे हाँ या ना? इसीलिए क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है? होमोजीनियस, एक जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट होता है, इसीलिए भी उसके प्राइसेस क्या होते हैं? सेम। इसीलिए उसके प्राइसेस भी क्या होते हैं? बोलो सेम। और जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वो भी पढ़ाता हूं कि यहां पर जो फर्म है, फर्म मतलब प्रोड्यूसर है, वो प्राइस टेकर होता है। क्या होता है? बोलो प्राइस टेकर का मतलब क्या है? मान लो ये जैसे क्या नाम है? जेनिश। जेनिश चप्पल बेचता है। क्या बेचता है? चप्पल। और अब इसने सोचा मैं भी टमाटर बेचूंगा। क्या बेचूंगा? टमाटर। और टमाटर की रेट मार्केट में 50 रुपए चल रही है किलो। कितनी जल्दी बोलो? 50 रुपए किलो। बताओ जेनिश को भी कितने में बेचना पड़ेगा? क्या जेनिश अपना टमाटर 150 रुपए किलो में बेच सकता है क्या? नहीं। दैट मीन्स द न्यू फर्म जो भी मार्केट में एंटर होगी उसको प्राइस एक्सेप्ट करना है या वो खुद का प्राइस डिसाइड कर सकती है? प्राइस एक्सेप्ट करना है जो प्राइस मार्केट में चल रहा है। तो यहां पर फर्म मतलब प्रोड्यूसर होता है प्राइस टेकर। क्या होता है? मतलब वो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है, आप खुद की मर्जी का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। बोलो समझ में आया? इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? बोलो परफेक्ट कंपटीशन। तो मैंने 4 बातें समझाई, बोलो चारों में कोई डाउट किसी को? आज सिर्फ कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर इसके रेवेन्यू कर्व हम कल सीखेंगे। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो क्या क्या सीखा आज? बोलो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जहां पर प्रोडक्ट के प्राइस क्या है? बोलो सेम। फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। प्रोडक्ट कैसा होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस समझ में आया? अब ये सारे 1 2 3 4 पॉइंट तक लिख लो जल्दी से। ऊपर हेडिंग लगाई, हेडिंग लगानी है ऊपर। क्या हेडिंग लगानी है? परफेक्ट कंपटीशन। अरे यहां तक कोई डाउट? बोलो पीछे वालों को कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट कंपटीशन में कोई डाउट पीछे? चारों के चारों पॉइंट लिख लो। आज कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। बोलो यस और नो? अरे हाँ या ना? परफेक्ट कंपटीशन हेडिंग लगाओ। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। परफेक्ट कंपटीशन हेडिंग लगाओ और ये चारों पॉइंट लिखो जल्दी से। और एक बार देख लो, समझ में नहीं आए कोई पॉइंट तो वापस पूछ लेना। All 4 points write in your copy meaning perfect competition। ये क्यों पढ़ रहे हैं? बताओ ये कंपटीशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में क्या होगा? कंपटीशन। तो कंपटीशन कितने तरीके का होगा वो भी तो पढ़ाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? चारों पॉइंट को कॉपी करो जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आज खत्म हुआ है। रेवेन्यू कर्व्स कल पढ़ेंगे। बोलो यस और नो? डन।